नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीआरए न्यूज़ में। जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। जी हां, तेलंगाना सरकार का फैसला, प्रदेश में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है तेलंगाना जहां पर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। ये तो केंद्र सरकार ने बीते 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन से पहले ही आगामी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने इसे 29 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को कहा कि जब प्रदेश में कोविड-19 प्रसार को नियंत्रित करने में काफ़ी प्रगति की है, वह ऐसे समय में लॉकडाउन हटाकर जोखिम मोल नहीं ले सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज पीएम मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जी हां, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। इसका आयोजन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान। 11 मई से 30 जून बंद रहेंगे सभी स्कूल। जी हां, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। यह छुट्टी 11 मई से 30 जून तक रहेगी। गर्मियों की छुट्टी के दौरान छात्रों को स्कूल में न बुलाने का भी आदेश दिया गया। आदेश में कहा गया कि दिल्ली के सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। इस समय की सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस के आंकड़ों से है। जी हां दोस्तों, इस समय देश में संक्रमितों की संख्या 52,345 हुई है। अब तक 1702 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 52,345 हो गई, जिसमें 33,000 से ज़्यादा मामले सक्रिय हैं। 15,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं और या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है और 1702 लोगों की अब तक मौतें भी हो चुकी हैं। बढ़ते ही अगली खबर की ओर, जो परिवहन सेवाओं से जुड़ी हुई है। नितिन गडकरी ने कहा, कुछ शर्तों के साथ जल्द होगी सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवा जल्द बहाल हो सकती है। सरकार इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस बना रही है ताकि इस दौरान कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए शारीरिक दूरी जैसे मानकों का भी पालन हो सके। अखिल भारतीय बस एवं कार ऑपरेटर्स महासंघ के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री गडकरी ने कहा, सार्वजनिक परिवहन जल्द बहाल होने की संभावना है। अगला अपडेट जीएसटी रिटर्न को भरने की तारीख से है। सरकार ने कारोबारियों को दी बड़ी राहत। जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। कारोबारियों को बड़ी राहत इस समय प्रदान की जा रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को आगे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह घोषणा की है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने के बाद यह घोषणा कर दी गई है। पेट्रोल डीजल पर बढ़े उत्पादन शुल्क से सरकार को हो सकती है 1.6 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय। जी हां, पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क में की गई रिकॉर्ड बढ़ोतरी से चालू वित्त वर्ष में सरकार को 1.6 लाख करोड़ की अतिरिक्त आय हो सकती है। इससे सरकार को कोरोना वायरस संकट के चलते लॉकडाउन से हो रहे राजस्व नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी। मंगलवार देर रात सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर उत्पादन शुल्क 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं इस समय की अगली खबर की ओर। प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे ने चलाई 115 श्रमिक ट्रेन। अब तक 1 लाख कामगार घर पहुँचाए गए। जी हां, रेलवे ने बुधवार को कहा कि उसने देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों के लिए 1 मई से अब तक 115 श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच गए हैं। मंगलवार रात तक ही रेलवे प्रवासी श्रमिकों के लिए 88 ट्रेन चला चुका था। उसने बताया कि इनमें से हर श्रमिक विशेष ट्रेन में 24 कोच हैं और प्रत्येक कोच में 72 सीटें हैं, लेकिन सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक कोच में 54 लोगों को ही बैठक की अनुमति दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कोरोना से जुड़ी देश विदेश की खबरों से है। जी हां, अब तक 37 लाख संक्रमित और 2.6 लाख मौतें। ट्रंप ने इसे पर्ल हार्बर पर जापान के हमले में बुरा संकट बताया। इस हमले में करीब 2,500 अमेरिकी मारे गए थे। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 37,77,411 लोग संक्रमित हैं। 2,61,181 की मौत हो चुकी है, जबकि 12,74,876 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। यह संक्रमण से 73,769 लोगों की जान गई और 12 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना संक्रमण को पर्ल हार्बर पर जापान के हिस्सों से भी बुरा संकट बताया। 7 दिसंबर 1941 को हुए इस हमले में करीब 2,500 अमेरिका की जान गई थी।